माननीय कमेटी एवं मेरी सरदारी, मेरे बुजुर्गण, सभी के चरणों में कपूरचंद फौजदार का नमामि नमस्कार। राम राम साहब। हमारे साथ में ढोलक पर संगति कर रहे हैं मास्टर सुरेंद्र सिंह जी नगला पछांदरा से। पेड़ की झनकार जो सुन रहे हैं भाई वीरेंद्र सिंह गौनीजा, और जो आप तक आवाज पहुंचा रहे हैं देशवाल साउंड कठूमर से। सुनिए, तो बंधुओं, कवि ने 2 लाइनों में लिखा है, भैया सुरेंद्र जी, देखो लाज जब लगती है कि लाज जब लगती है तो घूंघट की याद आती है। अरे प्यास जब लगती है तो पनघट की याद आती है। लड़कपन में, अरे लड़कपन में तो उस नटखट की याद आती है, और औलाद निकम्मी होती है तो मरघट की याद आती है। बंधुओं, सुन रहे थे साखी, लेकिन सुनेंगे भजनों से ही संबंधित एक चीज भैया जी, जो हमारे राजस्थान के अंदर गाई जाती है। कैसे है सुरेंद्र भैया, क्या लिखा है? और हे मेरे, अरे भगवान तेरी, और इस दुनिया से प्यार खो गया। कवि कह रहा है, प्रभु अरे हे मेरे और भगवान तेरी, और दुनिया से प्यार खो गया, और रहा ना किसी का कोई आज एतबार खो गया। रहा ना किसी का कोई आज एतबार खो गया। भैया क्या लिखा है? अरे वो हरी चंद्र से दानी, और काशी में बिक गए तीनों। भैया अजी हो काशी में बिक गए तीनों प्राणी। लेकिन क्या लिख दिया है? ओचन भरा नीचे घरे, क्या बात है? ओचन भरा नीचे घर, पानी टका मांगने को तैयार होगा। ओचन भरा नीचे घर, पानी टका मांगने को तैयार होगा। रहा ना किसी का कोई आज एतबार खो गया। रहा ना किसी का कोई आज एतबार खो गया। अरे हरिओम मोटरसाइकिल का पास खो गया। हरिओम खसवाड़ा शामिल यारो कोई आज एतबार। हाँ जी, और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे
हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं हमारे बाबा साहब, धन्यवाद। लेकिन भैया वो कहा है कि ये सबक आंसू बहाने के नहीं समझाए जाते हैं, सबक आंसू बहाने के नहीं समझाए जाते हैं। अरे जिगर में जब दर्द होता है तो आंसू आ ही जाते हैं। बंधुओं, मेरा प्रसंग, एक दिन भगवान श्याम सुंदर साथ में नारद जी हैं, दोनों के बीच में आंख में चोली का खेल चल रहा था। आहा सज्जनों, नारद जी ने कहा था भगवान से, प्रभु मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। भगवान माया दिखा रहे हैं। होता क्या है, एक ब्राह्मण का लड़का अपनी पत्नी को अपनी ससुराल से पहली बार अपने घर लेकर के आ रहा है। बंधुओं जवाब दिया है कि कौनो करके फिर मिसुर मिसुरानी लायो, अरे शीतल छाया देख बनी में रथ ठहरायो। ये मन में करे विचार, के मन में करे विचार, और यहाँ बालक रोए रहे हो जंगल में, यह छोड़ गई कोई नार। सो रथ से उतर, देख रहे हो ठाड़ो झाड़ी में जन के धर गई। आहा बंधुओं, जैसे ही देखा, आज वो ब्राह्मण पुत्र बच्चे के पास में पहुंच जाता है और मास्टर जी किस तरह से क्या सोच रहा है, क्या जवाब दे रहा है। अरे जाको और छूटो तक नाए नार ये करे, और देखो विचार करूं कहा विधाता, और या कुने की तरस नहीं, या कुने की तरस नहीं, अब आयो सो अभागिन या की माता। सुगर स्वरूप दियो हरि, रूप छोड़ गई वन में। जको सुंदर सुगर स्वरूप दियो हरि, रूप छोड़ गई वन में। और या के रोए रोए सूखे, रोए रोए सूखे होठ भैया, प्राण जाए क्षण में। लेकिन सज्जनों कहा है आप जैसे बुजुर्गों ने, जब दिन कर दिसके, जब दिन कर दिसके आते ही हर शख्स बुराई देता है। वो जब दिन कर दिसके आते ही हर शख्स बुराई देता है। और माँ बाप निकम्मा कहते हैं वो यार गवाही देता है। लेकिन क्या ये रे गम के घूटे, गम के घूट, गम के घूट सवर के प्याले आंख मीच पीना चाहिए। अरे गम के घूट, गम के घूट, गम के घूट सवर के प्याले आंख मीच पीना चाहिए। और है आफत का, है आफत का, है आफत का नाम जिंदगी हंस हंस के जीना चाहिए। है आफत का नाम जिंदगी हंस हंस के जीना चाहिए। हंस हंस के जीना चाहिए, हंस हंस के जीना चाहिए, हंस हंस के जीना। सज्जनों, आज वो ब्राह्मण पुत्र बच्चे के पास में खड़ा है और सोच रहा है इस बच्चे के प्राणों को कैसे बचाऊं। धिक्कार है इसकी मां के लिए। हाँ जी बाबा साहब, वो कहा है आप जैसे बुजुर्गों ने कि नार नहीं नौरंगी है, नार नहीं नौरंगी है। अरे नौरंगी नहीं बहुरंगी है। गर ढके तो कुल की लाज ढके नहीं, खुद नंगी की नंगी है। ऐसी मां के लिए धिक्कार देता हूं।
आज वो ब्राह्मण पुत्र बेटे को बचाने के बारे में सोच रहा है। और भैया किस तरह से क्या सोच रहा है? अरे अब याकू मैं दूध मास्टर सुरेंद्र हाय याकू और मैं दूध अरे कहां से लाऊं और लाला के लिए प्राण बचाऊं याकू दूध भैया अरे याकू दूध कहां से लाऊं और बेटा के प्राण बचाऊं या है छोड़ूं तो अरे लाला छोड़ूं तो पाप पड़ेगो या है छोड़ूं तो पाप पड़ेगो और जंगल में शेर बखेगो अरे जंगल में शेर बखेगो। भैया लिखा है कबीराज ने और बाबा साहब तुलसीदास जी ने बता दिया है 2 लाइनों में। भैया किस तरह से क्या लिखा है सुरेंद्र जी? अरे कर्म प्रधान बेस रच राखा दस फल गया वही राखा और जंगल में शेर बखेगो और जंगल में शेर बखेगो। हाँ सज्जनों वैसे मार साहब खड़े हैं, अगर इजाजत हो तो 1-2 कड़ी को गाना हो आपके लिए मैं सुनाऊं जिसे गीत कहते हैं। भैया जी देखिए आपका बच्चा हूं, क्षमा चाहता हूं। दुआ हो रहे हैं भाई। बंधुओं बात इसी जमाने पर लेकर के चलते हैं। आज गाने के माध्यम से बताऊंगा ना तो पिता की बेटा मानता है और ना बेटा की पिता मानता है। ऐसे ही इसी युग में 2 पुत्र थे। आज बंधुओं वो दोनों पुत्र मां ने पाल पनास करके बड़े कर दिए, दोनों भाइयों की शादी कर दी। सज्जनों जब शादी हो जाती है दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं, मां को बेसहारा छोड़ देते हैं। लेकिन बंधुओं आज मां ने बेटों को बुलाया है और पुत्रों से कह रही है अपने बारे में रो रो करके। भैया जी 2 लाइनों में क्या लिखा है? हरिओ ये रागनी के माध्यम से मां पुत्रों के पास में खड़ी है और क्या जवाब दे रही है अपने पुत्रों से? क्या कह रही है? अरे आस छूट गई अरे तुमसे बेटा और क्या सेवा करे बुढ़ापे में। अरे अब काहे को मेरो और हृदय दुखा में जब पेट दुखाए दियो चापे में। अब काहे को हृदय दुखा में जब पेट दुखाए दियो चापे में। लेकिन भैया क्या कह रही है? जिस छाया में पले पुत्र बाय काटो मती कुल्हाड़ी से। मां ने कहा जिस छाया में पले पुत्र बाय काटो मती कुल्हाड़ी से और मेरा दूध सूख गया
दूध सूख गयो आचर को जब प्यायो पेला थारिन से। अरे दूध सूख गयो आंचल को जब प्यायो पेला थारिन से। मैं कर कर प्यार खिलाती भोजन मीठे और तरकारीन से। बेटा मैंने अपनी करनी में कोई कसर नहीं रखी। हरे कर कर प्यार खिलाती भोजन मीठे और तरकारीन से। लेकिन क्या कहा, यह के बदले यह के बदले बेटा तुमने पेट भरो मेरो गारिन से। यह के बदले लाला तुमने भैया और कहा है तेरे तिहारे कारण सब कुनबा की बन के रहती दासी में। क्या तुम्हारे पिताजी का जब स्वर्गवास हो गया, मैंने सोचा मेरे पुत्र छोटे छोटे हैं, ये परिवार वाले, ये संसार वाले, ये बस्ती वाले मुझे जीने नहीं देंगे। लेकिन भैया कह रही है वो त्योहारे कारण सब कुनबा की बन के रहती दासी में। एक एक मन में ऐसी आवे मर जाऊं खाए के। एक एक मन में ऐसी आवे मर जाऊं खाए के फांसी में। लेकिन ऐसा कर नहीं सकती या दुनिया की हंसी में। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो तुम्हें बोलने नहीं देंगे क्या? लेकिन ऐसा कर नहीं सकती यह दुनिया की हंसी में। और जो तुमने बंटवारा किया था ना कि माँ 15 दिन एक भाई के पास में भोजन खाएगी और 15 दिन एक भाई के पास में खाएगी। लेकिन किसी ने ये सोचा कि 31वां दिन जब महीने का आता है तो माँ का क्या होगा? बंधुओं क्या जवाब दे रही है माँ? लेकिन ऐसा कर नहीं सकती या दुनिया की हंसी में। इसीलिए 31 तारीख को रहती, इसीलिए 31 तारीख को रहती दोनों वक्त उदासी में। इसीलिए 31 तारीख को रहती। अंतिम बंद में माँ पुत्रों को समझा रही है जो मैंने कर्तव्य निभाया वो मेरा फर्ज था, क्योंकि पुत्रों के खातिर हर माँ का फर्ज हुआ करता है। लेकिन मेरी बात को गौर से सुनना, आज माँ क्या समझा रही है बेटों को। भैया सुरेंद्र जी कैसे समझा रही है, क्या जवाब दे रही है? मैंने अपनो फर्ज निभायो, तुम निज कर्तव्य को खो में क्यों? जो आपका कर्म है उसको मत छोड़ देना। मैंने अपनो फर्ज निभायो, तुम निज कर्तव्य को खो में क्यों? मेरे आंसुओं की धारा में अपनी नाव डूबो में क्यों? मेरे आंसू की धारा में अपनी नाव डूबो में क्यों? और जब वस्त्र भिगोए, माँ ने एक बात कही, जब आप छोटे छोटे से थे बिस्तरों पर पेशाब कर दिया करते थे, मुझे गम नहीं था। लेकिन अब वस्त्र भिगोए अनजाने में, अब जान के नैन भिगो में क्यों? और अरे कर्ज ले तुम्हें
कर्ज ले तुम्हें खुशी मनाई तो अब तेरे में क्यों हो। कर्ज ले तुम्हें खुशी मनाई, कर्ज ले तुम्हें खुशी मनाई, अब तेरे में